दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार की दीपावली के बाद राजधानी की हवा 5 सालों में सबसे ज्यादा जहरीली दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रशासन का दावा हो या एक दूसरे पर आरोप, लेकिन सच ये है कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। अब जरूरत है बहस की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समाधान की ज़रूरत है, ताकि अगली दिवाली हम रोशनी के साथ साफ हवा में भी सांस ले सकें। क्या ऐसा होगा, ये सोच से परे है। फिलहाल इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि दिल्ली में दिवाली के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं, जो कि बेहद गंभीर है। दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कण यानी कि PM 2.5 का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। PM 2.5 लेवल 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। त्योहार से पहले ये 156.6 माइक्रोग्राम था। वहीं साल 2021 में दीपावली के बाद दिल्ली में PM 2.5 लेवल 454.5 था। ये 2022 में 168, 2023 में 319.7 और 2024 में 220 दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली NCR में दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से मंगलवार सुबह दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई। CPCB के मुताबिक द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 पहुंच गया, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 AQI रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 4 दिनों के दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। हालांकि दिल्ली NCR में दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। लोगों ने सुबह से लेकर देर रात तक पटाखे फोड़े। इससे मंगलवार सुबह दिल्ली में घनी धुंध छा गई। रात में भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाने के बाद एयर क्वालिटी रेड जोन में चली गई। इस साल दिल्ली में दिवाली पर ध्वनि स्तर काफी ज्यादा रहा, जो नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद स्वीकार्य सीमा से ऊपर गया। अधिकांश इलाकों में रात के समय डेसिबल का स्तर काफी ज्यादा था। इस वजह से लोगों को नींद में परेशानी हुई। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति विशेष रूप से प्रभावित हुए। शोर प्रदूषण सिर्फ असुविधा ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। ये तनाव, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता में कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ये पर्यावरण और जानवरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। पक्षियों और छोटे जानवरों को पटाखों की तेज आवाज से बहुत तकलीफ होती है। सरकार ने दिवाली पर पटाखों की आवाज को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए, जैसे कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और ध्वनि स्तर की सीमा तय करना, लेकिन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाया। कई इलाकों में लोग देर रात तक पटाखे जलाते रहे, जिससे शोर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया। शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक करोल बाग दिवाली की रात करीब 11 बजे सबसे ज्यादा शोर वाला क्षेत्र बन गया, जहां डेसिबल का स्तर 93.5 dBA के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ये पिछले साल के 94.5 dBA से थोड़ा कम था। फिर भी पूरे दिन इलाके में शोर रहा, जो रात के समय की 55 dBA की सीमा को पार कर गया। रात का औसत शोर 88.4 dBA रहा, जो 2024 के 88.7 dBA से लगभग अपरिवर्तित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली के ध्वनि निगरानी केंद्रों को 4 क्षेत्रों के शांत, आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक में विभाजित किया गया है। इनकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा शांत क्षेत्रों में रात में 40 dBA से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में 70 dBA तक है। रात 9 बजे से 11 बजे के बीच सबसे तेज पटाखे फोड़ने की आवाज दर्ज की गई। कई इलाकों में आधी रात के बाद भी तेज आवाज दर्ज की गई। तो वहीं दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक सचेत अलार्म है कि अगर हमने सुधरने की कोशिश नहीं की तो ये शहर दम तोड़ देगा और इसके साथ लोग भी दम तोड़ते हुए नजर आएंगे।